पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ये बड़ी खबर है। क्वेटा के दश्त इलाके में जफर एक्सप्रेस डिरेल हो गई है। बम धमाके के बाद पटरी से उतरी है ट्रेन। पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया गया है। तो आपको बता दें, क्वेटा के दश्त इलाके में बम धमाके के बाद पटरी से ट्रेन उतरी है। ये जानकारी सामने आ रही है और पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया गया है। बम धमाके के बाद आप देखिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां क्वेटा के दश्त इलाके में जफर एक्सप्रेस डिरेल हुई है। बम धमाके के बाद पटरी से ट्रेन उतरी है। हालांकि ये पहला मौका है नहीं। आपको याद होगा, पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और कई बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह की घटनाओं की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ले लेती है, BLA, जो कि लगातार अलग बलूचिस्तान के लिए लड़ रही है और बलूचिस्तान को एक देश की मान्यता देने के लिए लगातार लड़ाई हो रही है। और बलूचिस्तान में इन दिनों जगह जगह पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं और ऐसे में अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ये खबर आ रही है, जहां क्वेटा के दश्त इलाके में जफर एक्सप्रेस डिरेल हो गई है। तो क्वेटा में जो जफर एक्सप्रेस है वो डिरेल हुई है। अब देखिए, देखना ये है कि ये साजिश किसकी है, देखना ये है कि इसमें कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया गया है। आपको याद होगा कि जो धमाका हुआ था उस दौरान भी जफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया था, जहां पर 4 डिब्बे जो हैं वो पटरी से उतर गए थे और क्वेटा में ही ये सामने आया था 11 मार्च 2025 को और हाईजैक कर लिया था बलूच लिबरेशन आर्मी ने जफर एक्सप्रेस को। 182 ज़्यादा यात्रियों को बंधक बनाया गया था। और आपको बता दें कि इसके अलावा 29 जुलाई 2025 को भी सुकूर के पास एक विस्फोट हुआ था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये जो घटना हुई है इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है, क्या किसी ने जिम्मेदारी ली है? बड़ा सवाल ये कि आखिरकार नुकसान कितना हुआ है और ये कैसे हुई है डिरेल। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, जो सामने आ रही है। पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया गया, ये जानकारी सामने आ रही है। तो लगातार जो जफर एक्सप्रेस है, वैसे तो ये निशाने पर रही है पाकिस्तान में। बलूचों ने लगातार धमाका किया है, पटरी उड़ाई है, कई डब्बे यहाँ पर डिरेल होते हैं और बार बार ये किया जाता है यहाँ पर। और एक बार फिर से आप देखिए कि बम धमाके के बाद पटरी से ट्रेन उतर गई है। पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया गया है, ये जानकारी भी तो देखिए, हम आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, इससे कई सारे सवाल ज़रूर खड़े होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि नुकसान कितना हुआ है, क्या किसी की जान भी चली गई है? और जो पाकिस्तानी फ़ौज को बनाया गया है निशाना, तो क्या इसमें पाकिस्तानी फ़ौज सिर्फ आ रहे थे? ये क्या कुछ था इस पूरे मामले में? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार ये किया किसने है? क्या जानबूझकर इसे डिरेल किया गया? धमाका अगर हुआ है तो किसने ये धमाका किया है, ये देखना होगा, जिम्मेदारी किसने ली। लेकिन अभी फ़िलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि पटरी से ये ट्रेन उतरी है और पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया गया है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जफर एक्सप्रेस में लगातार बम ब्लास्ट किया गया था, उससे हड़कंप मच गया था। और हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि किसी जानमाल की नुकसान नहीं होती, सिर्फ डराने के लिए भी ये किया जाता है और कई बार जो पाकिस्तानी फौज है उसे निशाना बनाया जाता है। तो पाकिस्तान में जफर एक्सप्रेस पर एक बार फिर से ये हमला हुआ है। तो और अजय हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय, क्वेटा में एक बार फिर जफर एक्सप्रेस में धमाका हुआ है, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया गया था, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और क्या इतना आसान है जफर एक्सप्रेस को निशाना बनाना? देखिए, जिस तरह से ये हुआ है उससे साफ लगता है कि जफर एक्सप्रेस जो है वो लगातार ये तीसरा बड़ा वाकया है जब हुआ है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो BLA का जो इलाका है जहां पर जफर एक्सप्रेस की मूवमेंट है, तो ऐसे में पाकिस्तान ने जिस तरीके से लगातार हमले करके वहां पर मासूम लोगों को निशाना बनाया था, चाहे वो बलूचिस्तान की बात हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा की, तो हो सकता है कि उसके जवाबी कार्रवाई में जफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया हो और बम से जो है उड़ाकर नुकसान पहुंचाने की एक प्रयास किया गया है। दरअसल अगर आप देखें तो BLA बार बार जो
जो है पाकिस्तान को चेता चुका है कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों को नहीं रोकेगा, वहां पर किसी भी तरह की इंटरफेरेंस जो है वो नहीं की जाएगी, बंद नहीं की जाएगी, तो कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाइयां होगी। और जफर एक्सप्रेस पे ये जो बम धमाके से पटरी उड़ाएगी और उसके बाद जफर एक्सप्रेस जहां पलटी है, उसमें भी ये साफ लग रहा है कि उसी नियत से ये किया गया है। हालांकि अब क्वेटा के इस इलाके में जहां ये जफर एक्सप्रेस पलटी है, कितने लोग मारे गए हैं उस चीज को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अच्छा अजय, ये जो क्वेटा है और जो ये जफर एक्सप्रेस है, ये जिस तरीके से चलती है और जिस तरह से इससे निशाना बनाया गया, क्या पाकिस्तान को नहीं लगता कि इसकी सुरक्षा जो है थोड़ी बढ़ानी चाहिए? क्योंकि बार बार अगर एक ही चीज हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं फिर कमी आपके अंदर है। देखिए, एक चीज को समझना होगा। दरअसल जिस इलाके में क्वेटा की बात की जाए, जिस इलाके में ये जफर एक्सप्रेस की रूट है, उस इलाके में बलूचिस्तान में बीएलए का एक बड़ी पैठ है। आप सोचिए कि किस तरह से मजबूत स्थिति में बीएलए वहां पर है कि उन्होंने पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली और लगभग 24 घंटे लग गए पाकिस्तानी सेना को उस ट्रेन तक पहुंचकर उसे छुड़ाने के लिए। वो तब भी नहीं छुड़ा पाते, मगर बीएलए के लोग जो है बाद में उस ट्रेन को छोड़कर वहां से चले गए, अपने साथ जो उन्होंने नुकसान करना था और बाकी सेना के जवानों को बंदी बनाकर। तो कहीं ना कहीं जो बीएलए की पकड़ है वहां पे वो बेहद ज्यादा मजबूत है, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना वहां पर बिल्कुल लाचार दिखती है। आप देखिए, हर रोज बीएलए के हमले, टीटीपी के हमले हो रहे हैं और खासतौर पे जो दो मुख्य रीजन हैं, जो रीजन है वो एक रीजन है टीटीपी का इलाका जो खैबर पख्तूनख्वा का है, और दूसरा जो रीजन जो इलाका पड़ता है वो आपका ये बलूचिस्तान का इलाका है। तो क्वेटा बलूचिस्तान के इलाके में आता है। तो ऐसे में जो कार्रवाइयां वहां पर की जा रही हैं वो स्पष्ट बताती हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तानी सेना की वहां बिल्कुल नहीं चल पाती।